ट्रंप ने कह दिया है कि सावधान रहे ईरान क्योंकि आ रहा है तूफान। अब ये कौन सा तूफान है? हवाओं वाला है या कोई सैन्य संघर्ष ऐसा होगा जो हमने पिछले 38 दिनों के उस संघर्ष में नहीं देखा? ये किस तूफान की बात हो रही है सर? शीतल जी, तीन चार डेवलपमेंट है। ऐसा माना जाता मंगलवार की रात, जो आज हम्म। हम बैठे हैं बृहस्पतिवार पे, इनकी 24 48 घंटे पहले मंगलवार की रात को हम्म। सेंटकॉम को एक बहुत बड़ा अटैक करना था ईरान पे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अमेरिका जो बार बार ये बोल रहा है ना, ब्लॉकेड और बॉम्बिंग एक साथ चल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ब्लॉकेड रुकेगा फिर बॉम्बिंग शुरू होगी, जब हम्म। बॉम्बिंग होगी तो ब्लॉकेड नहीं होगा। भाई ये साथ साथ भी तो चल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ऑपरेशन है, लास्ट मिनट पे ट्रंप ने रोक दिया। बस बिल्कुल वो जहाज वहाज रेडी थे, पता नहीं ट्रंप का क्या लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने इस ऑपरेशन को रोक दिया मंगलवार के दिन। हम्म। अब इस ऑपरेशन के बारे में एंड मिनट पे रोका गया, ये खबरें बाहर आ गई है, दुनिया को पता लगा, और ये ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा आघात था। आइडिया क्या था? आइडिया था आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ोगे फोड़ोगे तो नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, तब ये प्रपोजल देंगे, तब ये बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब से ट्रंप पे अटैक हुआ, आपने ईरान के स्वर ते बदले बदले देखे, हम बात नहीं करेंगे, यूरेनियम हाँ। नहीं देंगे, हम्म। जो करना करो, हम ये हमारा 1 फेज 2 फेज 3 फेज 6 फेज, कभी रशिया के पास भाग रहे हैं। तो ट्रंप को लगा यार ये हाथ से निकल रहे हैं। हम्म। अब ऐसे सेंटकॉम ने एक आपका डार्क ईगल करके, अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम्म। उसकी तैनाती मिडिल ईस्ट में करने को कबूली है। ये डार्क ईगल जो है, इसकी जो रेंज है करीब आपकी 2500 किलोमीटर तक है, सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है। और बिल्कुल। मतलब जहां तक अभी अमेरिका की मार नहीं है, जिन जिन क्षेत्रों में अमेरिका की मार नहीं है, उन क्षेत्रों पे इससे हमला किया जाएगा। तो हम्म। सेंटकॉम के जो चीफ है ब्रैड कूपर, उन्होंने इसकी तैनाती की मांग की, और 99% ये कि तैनात हो जाएगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसे नए हथियार हैं जो तैनात होंगे। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई ब्लॉकेड मेरा जारी रहेगा, और साथ में मैं इन नए हथियारों के माध्यम से कभी भी आप पे हमला कर सकता हूं। हम्म। क्योंकि जो देखिए शीतल भाई, अभी टेक्निकली सीज फायर नहीं है। बिल्कुल। भाई ईरान तो सीज फायर मानता नहीं, हाँ। ब्लॉकेड जारी है। ईरान रोज धमकियां दे रहा है। ईरान ने कल कहा जी अब आखिरी लड़ाई होगी अमेरिका के साथ, इसके बाद लड़ाई नहीं होगी। हम्म। क्योंकि वाहिद का स्टेटमेंट आया, जंग करबला है, आखिरी लड़ाई है, इसके बाद हम लड़ेंगे नहीं अमेरिका के साथ। बिल्कुल। मतलब आर पार की लड़ाई। और ये भी बोल दिया आईआरजीसी ने, ट्रंप तुम और अमेरिकनों की का मौत का सामान उनके दरवाजे तक लाएंगे। अब ये हम्म। क्या है? ये कौन सा नया हथियार है जिसकी बात ईरान कर रहा? क्या ये डटी बॉम्ब की बात कर रहा? क्या ये छोटे मोटे एटम बॉम्ब की बात कर रहा? क्या है ये? इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, पर ऐसी चीजें आ रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर में ही जला के अमेरिका के सिपाहियों को मार डालेंगे। सर ये हम्म। बड़ी धमकी है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर छेड़ोगे या डुबा दोगे, उसके बाद तो फिर न्यूक्लियर विकल्प ही बचेगा अमेरिका के पास। क्यों? बिल्कुल। अब मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ये रजीम सुसाइडल है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। और ये ना एक बहुत खतरनाक फेज युद्ध का शुरू हो गया। तो हम्म। ट्रंप ने भी बोल दिया भैया तैयार हो। अब देखिए पहले हमला कौन करेगा, क्या करेगा, क्योंकि जो हम अपने प्रोग्राम में इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं शीतल जी, हथियार गोला बारूद तो मिडल ईस्ट आ रहा है, बिल्कुल। आपका यूरोप आ रहा है। भाई वो हम्म। सजाने के लिए तो आ नहीं रहा, यूज करने के लिए आ रहा। प्रपोजल की तो बात कहीं है नहीं। जबकि पाकिस्तानियों ने कहा जी प्रपोजल आ रहे हैं, ये आ रहा, कुछ घंटों में आ रहा। अगर आप देखें, प्रपोजल का नामो निशान भी आसमान में नहीं मिलेगा सर आपको। ये यथास्थिति है, प्रपोजल के नाम की कोई चीज जमीन पे है नहीं जी। हम्म। अच्छा सुमित जी, सवाल अब दूसरे एंगल से भी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जहां इस युद्ध के भीतर में बहुत अच्छा देश बनने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था और मध्यस्थता करने की कोशिश की, वो दूसरी बात है कि सफलता नहीं मिल पाई। इधर भारत ने भी, यानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम किसी भी वक्त युद्ध करने के लिए तैयार हैं या दीर्घकालिक युद्ध करने के लिए तैयार हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमारे पास है, हम लंबा युद्ध कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। क्या ये किसी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है, सैन्य रणनीति का हिस्सा है भारत का, या इसका संकेत क्या है? इसका संकेत बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम छोटा युद्ध हुआ अमेरिका के पास, वो अमेरिका के पैरों में गिर गया, कह रहा बचा लो बचा लो। हम्म। और वो ट्रम्प तो कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान को नहीं बचाता, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी जिंदा होता नहीं होता। ये तो हम्म। ट्रम्प कह चुका है। भाई अब सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि हमें आपसे अदावत है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, युद्ध छोटा हो बड़ा हो बहुत लंबा हो, महीनों चले, हो सकता भगवान न करे सालों चले, कुछ भी हो, पर हम तुम्हें खाक चटाएंगे। हम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, मैं पाकिस्तान को तोड़ना है। तो हाँ। पाकिस्तान इस मुगालते में न रहे। देखिए पाकिस्तान ने कैलकुलेशन कर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री, हम्म। भारत की इकोनॉमी के लिए लंबा युद्ध अच्छा नहीं है। भारत रशिया यूक्रेन तक युद्ध नहीं चाहता। हम्म। भारत चाहे
फटाफट जाए, फटाफट करे और निकले। अगर हम 10-20 दिन तक भारत को रोक पाएंगे तो भारत की इकोनॉमी में असर पड़ना शुरू होगा। आप बोलोगे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही खत्म है, आप भिखारी से क्या छीन लोगे अब कटोरे में से, वो तो वैसे ही खत्म है, 0 बटा सन्नाटा, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये राजनाथ सिंह जी ने बोला कि अब युद्ध छोटा हो, मध्यम लेवल का हो या बहुत लंबा हो, कोई भी युद्ध हो, किसी भी तरह का युद्ध हो, पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारत पूरा समर्थ है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज। और एक रिजॉल्व चाहिए होता पॉलिटिकल, ये नहीं कि भाई 20 दिन युद्ध चल गया चलो जी सीज फायर करो, नहीं। जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे, जब तक जैसे भी युद्ध चलेगा भारत करेगा और पाकिस्तान को खत्म करके रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया उनको और दुनिया को। देखिए जैसा जब आप युद्ध करेंगे तो कुछ लोग आएंगे मामा बन के, अरे भैया सीज फायर कर लो, अरे भैया हफ्ता हो गया, अरे भैया 10 दिन हो गया। उनको जरा हम अपनी पोजीशन स्पष्ट करके चल रहे हैं। औकात में रहना सीखना है तो पाकिस्तान को सीखना है, और अगर पाकिस्तान में डर रहेगा तो जिंदा रहेंगे, डर नहीं रहेगा फिर तो आप जानते हैं पाकिस्तान का क्या होगा। जी।